कैंटिलीवर एक बीम जिसका एक सिरा फिक्स हो, दृढ़ता से कसा हुआ हो, वह यह बीम जब अनलोडेड स्थिति में हो तो क्षैतिज स्थिति में रहे। वह जब इसके खुले सिरे पर कोई भार लटकाएं तो इस प्रकार की व्यवस्था को या इस प्रकार के बीम को कैंटिलीवर कहते हैं। और जब इसके खुले सिरे पर भार लटका दिया जाता है तो चित्र 1 के अनुसार यह लोडेड बीम थोड़ा बेंड हो जाता है। कितना बेंड होगा भार लटकाने से, इसके लिए यहाँ पर व्यंजक डिराइव करेंगे। सेकंड डायग्राम में कैंटिलीवर का AB जो है वो एक न्यूट्रल अक्ष दिखाया गया है। इस कैंटिलीवर का A जो सिरा है वो फिक्स है, क्लैंप कर दिया गया है। वह B सिरा जो है उस पर भार W लटकाया गया है। भार W लटकाने से B सिरा जो है वो नई स्थिति B' पर पहुंच जाता है। वह उदासीन अक्ष की अब स्थिति AB के स्थान पर AB' हो जाती है। B के बीच की जो दूरी है या विस्थापन है उसे अवनमन डेल्टा कहते हैं। बीम के फिक्स सिरे A से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P को लेते हैं जिसमें बेंड होने के पश्चात यह P पॉइंट जो है वो P' स्थिति में आ जाता है। और इसमें जो विस्थापन है वह y के इक्वल है। बीम A के सिरे को ओरिजिन मानते हुए P' के जो कोऑर्डिनेट होंगे, P' के पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो हो जाएंगे x, y, जबकि जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x, 0। इस प्रकार डायग्राम से स्पष्ट है कि AP इक्वल टू x और P' इक्वल टू y। यहाँ P' जो है वो अवनमन या बंकन या बेंड है। टोटल बेंड डेल्टा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ ये कंसिडर किया गया है कि जो बीम है उसका स्वयं का जो वेट है वो नेग्लिजिबल है। खुले सिरे B पर भार W लटकाने से जो पॉइंट P' है उसके रिस्पेक्ट में जो भार W का बल आघूर्ण होगा या टॉर्क होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी WL-X, क्योंकि P' और B' के बीच की जो लंब डिस्टेंस है वो L-X के इक्वल है और टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ वेट W के इक्वल है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो L-X के इक्वल है। जब बीम बेंड हो जाता है और वह संतुलन स्थिति में आ जाता है या साम्य स्थिति या इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता है तो उस स्थिति में बेंड के मटेरियल की प्रत्यास्थ नेचर, इलास्टिक नेचर के कारण उसमें जो बंकन आघूर्ण होता है या जो बेंडिंग मोमेंट होता है उसकी वैल्यू होती है YIg/R। यहाँ Y बीम के मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है, यंग का प्रत्यास्थता गुणांक है। Ig जो है वो जियोमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यह R जो है वो कर्व AP'
की जो है वो रेडियस है। और साम्यावस्था की स्थिति में टॉर्क जो है वो बेंडिंग मोमेंट के इक्वल होगा। तो उस सिचुएशन में वाई आई जी बाई आर, दैट इज बेंडिंग मोमेंट, इक्वल टू टॉर्क डब्ल्यू एल माइनस एक्स होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का जो फार्मूला है वो होता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वेयर होल पावर 3/2 और डिवाइडेड बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इलास्टिक मिट के अंदर जो बेंड बहुत कम होता है उस सिचुएशन में 1 की वैल्यू जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होती है। तो हम डी वाई बाई डी एक्स को नेग्लिजिबल माने तो उस सिचुएशन में जो आर की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी 1 बाय डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। इस आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो वाई आई जी इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस एक्स होगा। इस इक्वेशन का एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो वाई आई जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अब क्योंकि जो पॉइंट ए है वो फिक्स है तो वहाँ पर x की वैल्यू 0 है और साथ में ओरिजिन भी है, इसलिए x की वैल्यू 0 है। तो वहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो भी 0 होगी। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें तो 0 इक्वल टू w इंटू 0 माइनस 0 प्लस C1, जिससे C1 की वैल्यू जो है वो 0 मिलती है। इस प्रकार वाई आई जी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। इस प्रकार डी वाई इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू बाई वाई आई जी एल एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2 डी एक्स। टोटल बेंड ज्ञात करने के लिए बी से लेकर बी डैश, दैट इज डेल्टा, को ज्ञात करने के लिए जो y की वैल्यू होगी या जो y की लिमिटिंग वैल्यू होगी वो 0 से लेकर डेल्टा हो जाएगी और x के लिए जो लिमिट होगी वो होगी 0 से लेकर l तक। इस प्रकार इक्वेशन 2 को इंटीग्रेट कर दें y की लिमिट 0 से लेकर डेल्टा तक के लिए और x की लिमिट 0 से लेकर l तक, तो हमें टोटल जो है वो अवनमन या टोटल बैंड की वैल्यू मिल जाएगी। सोल्व करने पर y लिमिट वैल्यू 0 टू डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू बाई वाई आई जी एल एक्स स्क्वेयर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 6 और लिमिट जो है वो 0 से l तक और डेल्टा माइनस 0 इक्वल टू डब्ल्यू वाई आई जी एल क्यूब बाई 2 माइनस एल क्यूब बाई 6 और डेल्टा इक्वल टू डब्ल्यू
डिवाइडेड बाय वाई आई जी एल क्यूब बाई 3। इस प्रकार जो कैंटिलीवर में W भार खुले सिरे पर लटका दें वह उसकी लंबाई L हो तो उसमें जो टोटल अवनमन या बेंड मिलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी WL क्यूब डिवाइडेड बाय 3YIG। और यदि बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर हो तो उस सिचुएशन में IG की जो वैल्यू होती है वो होती है BD क्यूब बाय 12। IG की वैल्यू रखने पर जो डेल्टा की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी WL क्यूब डिवाइडेड बाय 3Y BD क्यूब बाय 12 या 4WL क्यूब डिवाइडेड बाय YBD क्यूब। बीम का क्रॉस सेक्शन जो है वो सर्कुलर हो तो IG की जो वैल्यू होती है वो होती है पाई R 4/4। सिचुएशन में डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 4WL क्यूब 3Y पाई R 4।